हम लोग पढ़ेंगे क्षय वृद्धि, क्षय वृद्धि, प्रास्पेक्टिव, प्रास्पेक्टिव। देखिए प्रास्पेक्टिव होता क्या है, किसी भी द्वियामी को त्रियामी में चित्रित कर देना। नज़दीक की चीज़ें जो हैं, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी तत्व है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, अगर हमें नज़दीक दिखाना है, नज़दीक दिखाना है तो उसको हम बड़ा बनाएंगे, उसको हम बड़ा बना देंगे, और अगर हमें दूर दिखाना है तो इसको हम छोटा बना देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, छोटा बना देंगे। यानी कि इसका ज्ञान, जो इसका ज्ञान है हमें, यही हमारा जो है क्षय वृद्धि और यही हमारा जो है पर्सपेक्टिव है। यानी कि निकटता एवं दूरी के ज्ञान को चित्र में, कृतियों में निकटता एवं दूरी के ज्ञान को जो है हम लोग क्षय वृद्धि पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। पर्सपेक्टिव जो बहुत सारे कलाकार हैं अलग अलग तरीके से जो उन्होंने पर्सपेक्टिव का, जीएम शेख की कृतियां आप लोग देखेंगे तो उनके जो मकान उन्होंने बनाया, जो वृक्ष बनाया, ऊपर वाला भाग दिखता है, नीचे वाली दीवार दरवाजा नहीं दिखता, केवल छत दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पर्सपेक्टिव होता है। कोई आकाशीय परिप्रेक्ष्य बनाता है, कोई साइड परिप्रेक्ष्य बनाता है, कोई एक बिंदुए बनाता है, कोई मध्य बिंदुए बनाता है, मध्यवर्ती बनाता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो क्षय वृद्धि, जो पर्सपेक्टिव, केवल दो ही प्रकार की होती है, केवल दो प्रकार की होती है। ठीक है, आपकी एक रेखीय परिप्रेक्ष्य होती है जो ज्यामिति होती, चाहे किताब हो, बक्सा हो, भवन हो, ठीक है, तख्त हो, जितने भी हैं आपके, वो आपके दरवाजे हों, खिड़कियां हों, ये रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंतर आते हैं। और जो आपके लैंडस्केप वगैरह बनते हैं वो वायवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। बस यही है आपका परिप्रेक्ष्य, दो प्रकार का। तो लिखेंगे हम लोग क्षय वृद्धि पर्सपेक्टिव के अंतर्गत। क्षय वृद्धि वह वैज्ञानिक ढंग है, क्षय वृद्धि वह वैज्ञानिक ढंग है, जिसकी सहायता से ठोस आकारों को समतल सतह पर इस प्रकार अंकित किया जाता है, समतल सतह पर इस प्रकार अंकित किया जाता है, जिससे कि उनका रूप आकृति की तरह, आकृति की तरह ठोस एवं प्रमाण युक्त दिखाई पड़े। रूप आकृति की तरह ठोस एवं प्रमाण युक्त दिखाई पड़े, प्रमाण युक्त दिखाई पड़े। ठीक है, यही आपका जो है क्षय वृद्धि है। यानी कि सोचिए, हमने क्या किया, पूरा जो है हमने एक सुराही ले लिया। क्या ले लिया? सुराही ले लिया, वर्जिनल ले लिया, बिल्कुल वर्जिनल। ठीक है, मॉडल के रूप में हमने रख दिया। अब वो क्या है, सुराही तो आपकी बिल्कुल जो है 3D है, बिल्कुल 3D है। इसके बाद हमने जो है यहाँ पर सुराही बनाना जो है स्टार्ट कर दिया, सुराही बनाना हमने जो है स्टार्ट कर दिया। और सुराही को इस प्रकार से हमने संरचना दे दिया, कि सुराही हमारी जो है बिल्कुल 3D लगने लगी, क्योंकि ये हम जो है शेडिंग के माध्यम से इसको निकालेंगे और ये हमारी जो है 3D रचना बन के तैयार हो जाएगी सुराही की। ठीक है क्या, राउंड है, 3D, और हमारे पास क्या आकार है, लंबाई चौड़ाई। लेकिन लंबाई चौड़ाई में ही हमने ऐसी आकृति बना दी कि जो हमें प्रमाण युक्त और ठोस दिखने लगी। ऐसा लगता है कि इसको हम पकड़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है, ये बहुत पतला सा पन्ना है और इसी में बनाया गया है। लेकिन बना दिए हम लोग ऐसे कि वो बिल्कुल जो है 3D लगने लगी, ठोस आकृति लगने लगी। यही तो है आपका। ठीक है, देखेंगे चित्रभूमि में केवल 2 आयाम होते हैं, चित्रभूमि में केवल 2 आयाम होते हैं, लेकिन
लेकिन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नंबर 1 दो आयाम क्या है? लंबाई, जो अभी हम बताए हैं, लंबाई, और दूसरा चौड़ाई। ये दो है आपके दो आयाम हैं। आगे देखेंगे 6 वृद्धि में लिखेंगे जैसे एक घन, ठीक है, जैसे एक घन में कुल 6 पक्ष होते हैं, लेकिन इसकी आकृति चित्रतल पर बनाई जाती है, लेकिन इसकी आकृति चित्रतल पर बनाई जाती है जब हम घन को बनाएंगे, बनाई जाती है तो तब केवल 3 ही पक्ष आयाम दिखाई देते हैं। 3 ही आयाम दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 रेखीय परिप्रेक्ष्य, और नंबर 2 वायवीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, लिखेंगे रेखीय परिप्रेक्ष्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखिए, पीछे की ओर जाती हुई समानांतर रेखा एक निश्चित कोण पर झुकती प्रतीत होती है। लिखिए, पीछे की ओर जाती हुई रेखा एक निश्चित कोण पर झुकती हुई प्रतीत होती है। आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाइए, ऐसा लगेगा दूर जा करके वो रेखा जो है हमारी मिल रही है। ठीक है, वही आपका झुकना हो गया कि एक दूसरे की तरफ जो है वो झुक रही है। उसी को जो है परिप्रेक्ष्य कहें। जैसे पुस्तक, संदूक, घन, भवन। जैसे पुस्तक, संदूक, घन, भवन इत्यादि। आगे देखेंगे वायवीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, नंबर 2 वायवीय परिप्रेक्ष्य। इसको देखेंगे। लिखिए, दूर की आकृतियां धुंधली एवं पास की आकृतियां चमकदार। लिखिए, इस परिप्रेक्ष्य में दूर की आकृतियां धुंधली तथा पास की आकृतियां चमकदार प्रतीत होती हैं। ठीक है, पेड़, नदी, रास्ते। जैसे पेड़, नदी, रास्ते, बादल इत्यादि। पेड़, नदी, रास्ते, बादल इत्यादि। ठीक है, पेड़, नदी, रास्ते, बादल इत्यादि। तो इस प्रकार से रेखीय और वायवीय परिप्रेक्ष्य हमारा होता है। ठीक है।